अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह हम अपनी जो फ़ीमेल है ना उसको क्रॉस करवाने वाले हैं। तो गर्मियों में जब मौसम ठंडा होता है तब ये क्रॉस होने का ना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इनके। तो कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में फ़ीमेल जो है क्रॉस नहीं होती तो वो बच्चे नहीं देती। तो गर्मियों में चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हैं, वैसे तो सीज़न इनका जो है सर्दी है। सर्दियों में ये खूब बच्चे देती हैं, कोई इनकी टेंशन प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। लेकिन गर्मियों में ये बच्चे देती हैं तो बच्चे इनसे लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम देना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। तो जिसकी वजह से लोग इनसे ब्रीड नहीं लेते, लेकिन हम अपने फार्म पर इंशाल्लाह इनकी ब्रीड ले रहे हैं गर्मियों में भी। पहले पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारी जो इंग्लिश अंगोरा की लाइन हेड की फ़ीमेल है उसने बच्चे दिए थे। तो आज हम उसे दोबारा क्रॉस करवाने वाले हैं। तो चले हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये चेक करना है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो हीट पर भी है कि नहीं। तो गर्मियों में जब मौसम ठंडा हो, चाहे वो रात को हो या सुबह सुबह, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी फ़ीमेल हीट पर है या नहीं। अगर वो हीट पर है तो उसी वक्त उसे क्रॉस करवाएं, तो इंशाल्लाह वो क्रॉस हो जाएगी और वो बच्चे भी देगी। तो जो गर्मियों में बच्चों की केयर होती है वो तो हम आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि गर्मियों में अपने जो बनीज़ है उनकी केयर किस तरह से करनी है, किस तरह से दूध पिलाना है और कैसे उनको रखना है, नेक्स्टिंग वगैरह उसकी किस तरह की बनानी है। ये चीज़ें प्रॉपर्ली आपको समझनी पड़ेगी, तभी गर्मियों में जो ब्रीड आपके पास आएगी तो उसको आप अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे और उसको सरवाइव करवा सकेंगे। तो चले हम फीमेल को मेल के साथ छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों हमने फ़ीमेल को छोड़ दिया मेल के केज में। तो ये सबसे पहले ये देखें, चेक करते हैं एक दूसरे को। तो जब हीट पर होती है प्रॉपर जो फ़ीमेल है, तो जो मेल है ना उसी वक्त फ़ीमेल को क्रॉस कर देता है। तो ये प्योर माशाल्लाह हमारे पास ये ब्रीड है। ये मैंने पेयर मंगवाया था। ये ब्लैक वाला मेल है और वाइट वाली फ़ीमेल। तो ये देखें, ये उल्टी साइड से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो हाथ से हम इसे सीधा कर देंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है ना क्रॉस कर देगा। अगर कि फ़ीमेल आपकी इस तरह से मेल को क्रॉस नहीं करने दे रही तो आपने ये इस तरह से हाथ से पकड़ कर उसे सीधा करना है। तो ये देखें, मेल जब जब क्रॉस कर रहा होगा ना तो मैंने उसको सीधा कर दिया है हाथ से पकड़ कर। तो ये देखें, मेल उसी तरह क्रॉस करने के बाद ये देखें, ये बिल्कुल समझ लें कि जो परफेक्ट जो क्रॉस होता है ना, इस तरह से जब मेल गिरता है तो समझ लें आपकी फ़ीमेल अच्छे तरीके से क्रॉस हो चुकी है। तो जब हम थोड़ी सी समझ लें कि मेल की हेल्प नहीं करते तो वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो मैंने उसे पकड़कर फ़ीमेल को जब पोजीशन उसकी सीधी की है इस तरह से पकड़कर, तो मेल ने उसी वक्त ही उसे क्रॉस कर दिया। जब फ़ीमेल तो समझ लें मेल के सामने भागती रहती है, कभी इस तरफ जाएगी कभी उस तरफ जाएगी, तो मेल जो है ना क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो परेशान होगा। तो वो क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी। तो आप समझेंगे कि फ़ीमेल जो है ना वो हीट पर नहीं आई अभी, जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं करवा रही। तो कभी कभी होता है कि हमें ख़ुद जो पोजीशन बनानी पड़ती है तो फ़ीमेल क्रॉस माशाल्लाह हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों हमारी ये जो न्यूजीलैंड वाइट की फ़ीमेल है, ये है काफ़ी समझ लें कि 2 महीने हो गए हैं इसने ब्रीड की है, लेकिन दोबारा ये हीट पर नहीं आ रही। काफ़ी बार हमने इसे कोशिश की है क्रॉस करवाने की। ये देखें, आप देख सकते हैं मेल पूरी अपनी कोशिश करता है, लेकिन ये जो फ़ीमेल है ना क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करवा रही, इस तरह से बैठी रहती है। वज़न भी माशाल्लाह इसने अपना अच्छा किया हुआ है, ये देखें वेट भी अच्छा है, लेकिन ये क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करवाती। इसका मुझे थोड़ा सा हल ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको किसी दोस्त को पता है कि इसका क्या हल है, ये किस तरह से क्रॉस करवा लेगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो 1-2 बार मैंने इसका हल किया भी है। ये देखें, मैंने दूसरे मेल के साथ भी इसे छोड़ा है। पहले कोई दूसरा मेल था ब्राउन, ये वाला जो है ना ब्रूसी कलर में है, ये बड़ा मेल है मेरा। तो इस मेल से भी ये क्रॉस नहीं करवाती। तो मैंने ट्राई की थी एक बार जो फोर्स ब्रीड जिसे कहते हैं ना, जो समझ लें कि ज़बरदस्ती क्रॉस करवाया जाता है, वो रबड़ बानी जाती है इसकी दुम के साथ, तो खींच करना इसे क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन उस तरीके से भी फ़ीमेल ने क्रॉस नहीं करवाया।
तो एक बार तो क्रॉस हो गई थी लेकिन इसने कंसीव नहीं किया था। तो ये देखें, अब ज़्यादा इसे कोशिश नहीं करवाते, तो फ़ीमेल को ना मैं अब इसके केज में छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद हमारी एक और फीमेल है जो ग्रे कलर की है, उसने भी इसके साथ ही समझ लें ब्रीड की थी। मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी उसकी, 8 बच्चे उसने दिए थे। तो वो उसका भी यही मसला आ रहा है दोस्तों। ये माशाल्लाह देखें कितना तगड़ा मेल है हमारे पास, इससे भी ये क्रॉस नहीं करवाती। तो ये ग्रे कलर की हमारी फ़ीमेल है, इसका भी सेम वही मसला है दोस्तों। ये भी जब हम मेल के साथ इसे छोड़ते हैं तो क्रॉस बिल्कुल भी ये नहीं करवाती। बाकी जो 2 फीमेल्स हमारी है ना, 3, एक इंग्लिश अंगोरा, वो जो फ्लैमिश की, तो लाइन हेड, ये माशाल्लाह प्रॉपर जो है ना ब्रीड करती हैं, तो क्रॉस भी इजी तरीके से हो जाती हैं। लेकिन ये 2 फीमेल बहुत ज़्यादा हमें थका रही हैं, बार बार हम इसकी ट्राई करवाते हैं तो जो है ना क्रॉस ये फिर भी नहीं होती। ये देखें, मैं इसे दोनों मेल से कोशिश करवाता हूँ लेकिन ये क्रॉस नहीं होती। ये बड़ा मेल है, तो माशाल्लाह इतना समझ लें कि ये हैवी वेट का मेल है जो फ़ीमेल आसानी से जो है ना क्रॉस करवा लेती है। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल भी इसके समझ लें पास नहीं आती। जो पोजीशन जब तक फ़ीमेल आपकी नहीं ना बनाती तो वो क्रॉस नहीं हो पाती। ये देखें, अब मैंने ये दूसरे मेल के साथ इसे छोड़ा है, ब्राउन जो है, तो उससे भी ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करवाएगी। तो अगर आपके पास किसी के पास हल है तो बता दें, वरना हमें इन दोनों फीमेल को सेल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्म पर थोड़ा सा ना, जब ये ब्रीड नहीं करेंगी तो फार्म का ख़र्चा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा। जो समझ ले ब्रीड आएगी तो हमारा जो फार्म का ख़र्चा वगैरह वो निकलेगा, बनिज़म सेल करेंगे, पेयर बिकेंगे, तो हमारा जो है ना फार्म का सर्कट जो चलता जाएगा। लेकिन जो बछड़ जो है ना वो इनके ऊपर ज़्यादा हमारा महंगा पड़ता जाएगा अगर ये ब्रीड नहीं करेंगी तो इसलिए इनसे ब्रीड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने अपनी जो लाइन हेड की फ़ीमेल थी उसे लाइन हेड के मेल के साथ क्रॉस करवा दी है। तो इस बार हमने ब्रीड को मिक्स नहीं किया, जो ब्रीड थी नस्ल के साथ हमने उसे क्रॉस करवाया है। पहली जो ब्रीड है वो तो हमारे पास समझ ले मिक्स आती है। न्यूजीलैंड वाइट को हमने फ्लैमिश से क्रॉस करवाया है, फ्लैमिश को न्यूजीलैंड वाइट से क्रॉस करवाया। तो इसलिए हमने इस बार जो है ना प्योर ब्रीड के साथ ही क्रॉस करवाया है, ताकि हमारे फार्म पर इस बार प्योर ब्रीड आएगी इंशाल्लाह, तो उसे हम अपने फार्म पर आगे बढ़ाएंगे, सर्वाइव कराएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।